पास ना उतरे छुटक जाए मेरे प्राण हे अंतर प्यास जातिक जियो जलगी अंतर प्यास हो जातिक जियो जलगी सफल साथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे कोली जियो कोल कुम्हाई गुर सज्जनी तमुरारे तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन पानी गिरोया देखे सारंग पानी कड़ी न मिलते तो कल युग होता कौन कल भगवान सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह गुरमुखो सतगुरां दी अमृतमयी बाणी दा कीर्तन प्रमाण दा बेशक मेरे च इन्नी हिम्मत नहीं कि मैं थोड़ी सेवा चंगी तरह कर सकां पर कदे कदे याद उस प्रीतम दी आ जाती है कि उन्हां दी हजूरी और उन्हां दे नाल मिल के कीर्तन दा इस तरह मोहले धार फिर हड़ आउंदा सी कि आदियां ब्यादियां मन दे विचों सब रुड़ जांदियां सन। अज मैनू हुक्म होया है कि सतगुरु बालक सिंह जी दे परथाए मैं कुछ अर्जा करा। पहला शब्द गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव जी का नट नारायण राग दे विच उचारण कीता होया, जिहदे विच सतगुरु दे अपने प्रीतम दे चरणां दी सिफत कीती है कि चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परमगत मोरी। जिन्हां सुभागियां दी डोरी चरणां कमलां दे नाल लग गई उत्थे फिर होर कोई चीज अटक सकती है ते सतगुरु दे चरण हुंदे हन। सतगुरु दे चरण जिन्हें नहीं परसे
ਉਹ ਅਕਾਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਪਰਸੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖਤੇ ਹੋਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ, ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਓ न कियो ते अज्ञात संसार में, वो अकारथ है संसार विच। सतगुरु हमेशा ही देहधारी हुंदा है। जिस टूक मात्र अर्ज करनी सी, सुखदेव स्वामी ने कथा सुनाई परिषद नूं, भागवत दी जिस दे 12वें ਸਕੰਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹਰੇਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ कथा आई कि गुरु नानक दा 12वां अवतार जिहड़ा होएगा वो इस तरह दा होएगा, वो कट दी। जे 100 साखी विच वो चीज आई ते वो कट दी। जे भागवत दे विच वो चीज आई ओदे चों ओ इउं लिखिया, शास्त्र च गुरिंदनामा पढ़ के देखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੇ 12ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਵਾਮੀ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਸਾਦਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਕੋਈ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ अवतार धारेगा आके तुसी ओ देहां छड्ड के फिर आके जन्म लाओगे मात लोग, फिर तुसी उस गुरु दे दर्शन करोगे। ओ उस गुरु दी सिफत सुन के उदों दे बैठे ओ हुण पता नहीं किहड़े भागां वाले तुहाडे विच ही रले मिले बैठे जिहड़े हुण। मैं अर्ज करनी जिथों शुरू कीती है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो बाद साडे सिखां दे विच रस्ते अलहदा अलहदा हो गए, कर दिते गए। कुछ तां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा एक कौतक सी कि जेड़ा उन्हां करीबन 153 साल चिर उन्हां ने गुप्त रह के काम करना सी। वो गुप्त रहन दे टाइम दे विच जेड़े कोई गुरमुख सी वो ते सतगुरां नूं मिलदे रहे गुप्ती तौर ते, बाकी जेड़े सी इस तरह सतगुरां दी कृपा दे नाल जेड़ी सिख सल्तनत कायम होई सी वो फिर बुरशागर्दी दे असर हेठ आ गई और सिखी तो पतत हो गई। ते जिस तरह पातशाह जी नूं अर्ज कीती, कहंदे आलम सिंह बंद कर दोए, कहा कि दर्शन भी तुम होए। दोनों हाथ जोड़ के कहंदा सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कि तुहाडा फेर भी दर्शन होएगा। कहो गुरु हम पी रखे हृदय भावनी जोए, श्री अमृतसर भी पहुंचवे राम सरोवर जोए। मेरे हृदय च भी कहंदे भावनी है और श्री अमृतसर मैं पहुंचांगा। ते वेर 11वीं जब हम आवे तांते कोई हम लख पावे, पंथ खालसा खेती मेरी करो संभालन मैं ते सवेरी। इस तरह पातशाह ने फरमाया। ते ओ उस वेले झमेला थोड़ा जिहा इउं पै गया, अंग्रेज ने फर्क पा के 2 लाइनां कर दित्तियां कि गुरु जो देहधारी है वो गुरु गोबिंद सिंह तो बाद नहीं। मैं ये 1-2 प्रमाण दे के अगे चलांगा, 9 बजे पूरे मैं समाप्त कर दियांगा। जिस वेले सच्चे पातशाह ने कौतक खेल के ते अलोप हो गए ते फिर की बनिया, अपने अपने रस्ते बन गए, खालसा पतत हो गया राज भाग प्राप्त करके। गुरु दशमेश जी दे पिछों जदों खालसे ने छड्ड दिता राह ते कुरा आन मलिया, गुरशियां ने देश विच लुट मार बहुत कीती, निर्बला निर्दोषियां गरीबां नूं दबलिया। अत दा ते रब दा है वैर मशहूर तरों,
रब ने इन्हां दा भी फिर पासा उठलिया। फिर कलयुग विच सतयुग लाउण लई उसे निज रूप गुरु राम सिंह घल्लिया। सतगुरु राम सिंह प्रगट होके प्रतख होके सतगुरु आए। जिस तरह उन्हां दा प्रोग्राम सी, गुरु बालक सिंह पातशाह गुप्त रहे, गुप्त 11वां खेल सी, कोई कपावे पार। ओ जिस वेले कौंतक वरताया, सतगुरु जी जदों प्रगट होए, माता भाग भरी दी कुख नूं भाग लाया, गुरु नानक देव दे दर्शन होए। फिर सतगुरु जी ने प्रकाश किया, बाल खेलां कीतियां। उसे तरह का चिहन चक्कर है। जिस वेले जोतषियां ने उन्हां दे टेवे बनाए, उन्हां दी कुंडली बनाई, उन्हां बड़ा कुछ दसिया कि दुनिया वास्ते चानन मुनारा होएगा और ये राह दसेगा, बहुत भजनीक होएगा, ये कई कुलां तार देगा। ते घर दे बड़े खुश होए। सतगुरु जी दा नाम जिस तरह गुरमत के अनुसार गुरुद्वारे ले जाके वाक लिया, वाक आया विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। बब्बा आखर निकलिया, बालक सिंह ना रखिया। भाई बाले दी गुप्त मंग पूरी की थी, जेड़ी कि उसदे मन दे विच मंग सी कि मैं गुरु ना बनया। ते पातशाह ने फरमाया तेरे नाम ते गुप्त 11वां खेल सी। बालक सिंह बाला, बाला बाल स्वरूप उसे तरह का वो बिल्कुल गुप्ती तौर ते उसे तरह का रूप धारिया। श्री सच्चे पातशाह सतगुरु बालक सिंह जी सरवाले प्रगट होए। छोई नगर पिंड इन्हां दा पिता बाबा दयाल सिंह वो हट्टी करदा छोटी जी करियाने दी। उन्हां नूं प्रसादा देण वास्ते कदे कदे जांदे हन। ते रस्ते दे विच जिथे दोनों नदियां इकट्ठियां हुंदियां, हरों नदी और अटक नदी, उस संगम ते बैठ के सिमरन करते हैं, बैठ के जांदे भी आउंदे भी। सतगुरु जी दे खेल ते बेअंत हन, मगर मैं एक दो अर्जा ही करांगा। सतगुरु दा जस कौन लिख सकदा? जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने लिखिया है, कहंदे कागज दीप सबै करके हों, सात समुद्रन की मस कह हों, काट बनास्पति सगरी लिख बेहू के लेखन काज बनाए हों, सारस्वती बकता करके जुगकोट गणेश के हाथ लखाए हों, काल कृपान बिना बिनती न तऊ तुमको प्रभ नैक रजाए हों। मैं किस तरह ये सतगुरु जी के जस नूं वर्णन कर सकदा, मगर मैं जिन्ना तुच्छ बुद्धि अनुसार सागर चों बूंद मात्र, जिस तरह सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी ने हुणे ही फरमाया सी, गुर को जस है सैल निवाते, निवात मैंने मिश्री, गुर को जस है सैल निवाते, मिश्री दा पहाड़ है गुरु का जस, मैं कीटी क्या चखों ताते, मैं कीड़ी ओदे विचों की चुक सकदा, ओ ते पहाड़ है एक मिश्री दा, सतगुरु दा जस। सो गुरु बालक सिंह दे परथाए मैं अर्जां करनियां। सच्चे पातशाह गुरु बालक सिंह जी जद रोज आउंदे जांदे उत्थे बैठ के सिमरन करदे, और सतगुरु दी उडीक गुरु गोबिंद सिंह दी उडीक दे विच उत्थे बैठ के सिमरन करदे हन। ते एक दिन उस भागा दिहाड़ा आ गया। सच्चे पातशाह सतगुरु गोबिंद सिंह जी जिस वेले अपना टाइम नजदीक आया, देखिया नाभे दी झिरी चों बाबा अजापाल सिंह दे रूप दे विच अपने नाल दे सिंघां नूं सवार करके ते तुर पए हन। ते श्री दरबार साहब अंमृतसर दे विचों इसे तरह गुप्ती तौर ही एवें सुपने मात्र दर्शन मेला करके लंघ गए हन ते पहुंच गए हन पोठोहार, जिहड़ा इलाका इस वेले पाकिस्तान दे विच है, पिशौर दा इलाका अटकदा। उत्थे सच्चे पातशाह गए ते टापां घोड़े दीयां सुणदियां ते गुरु बालक सिंह जी अपने समाधि दे विच बैठे हन, याद दे विच सच्चे पातशाह आ गए, आके दर्शन मेला दिता और बचन बलास कीते। फिर सतगुरां पुछया, गुरु बालक सिंह जी ने पूछा कि किधरों आए हो ते किधर जाना? कहन लगे ये ना पूछो, ते असी ते तुहाडे पास अमानत अपनी रखण वास्ते आए हां, असी मुड़ के फिर 12वें जामे दे विच फिर असी अपनी अमानत ले लांगे। इस चीज दी ताईद ज्ञानी ज्ञान सिंह अपने पंथ प्रकाश दे विच करदे हन, जेड़े कि निर्मल भेख दे विच होए हन, जेड़े नामधारी नहीं सन। उस टाइम गुरु राम सिंह जी दे वेले वो विच सी, उन्हां ने दर्शन मेले कीते। जदों अंमृतसर सच्चे पातशाह सतगुरु दिवाली ते गए, उस वेले ज्ञानी ज्ञान सिंह नाल सी, और उसने अपने पंथ प्रकाश 30,000 कूका सिंह नाल लिखिया सतगुरां दे। ते ओ ज्ञानी ज्ञान सिंह कहंदे हन, बालक मरगेश ते विशेष उपदेश नाम यदि नर नारी लै अपारी ताएं भावते तरे, और इल्हाम करतार दै नाम दे आधार कर जीवन का तू खरे, ऐपै गुरु दसम दर्श दे जो कहो ताहें, मेरो अवतार अंश राम सिंह हवै परे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दर्शन दे के दर्शन पातशाह ने कहा कि मेरी ये अमानत जिहड़ी रख चले आ, ये थवातों मैं राम सिंह दे रूप दे विच वापस कर लांगा। गुरता अर्पण कर दिती, 5 पैसे ते नारियल रख के मत्था टेक दिता, ते सच्चे पातशाह अंतर ध्यान हो गए। ते
सतगुरु बालक सिंह उथे अपनी इस मस्ती च रंग चढ़ गया। सतगुरु जी के दर्शन होए हन और गुरता वर्गी चीज जिस तरह तुसी देखो जदों गुरु नहीं बने गुरु अंगद देव जी ते ओ देवी दे दर्शन नूं जांदे हन जम्मू दी रियासत दे विच जेड़ी देवी वैष्णो देवी। जिन्ना चिर सतगुरु दा लड़ नहीं फड़िया उन्ना चिर यात्रा करी जांदे हन। गुरु ने धारण किया ते सतगुरु जी गुरु नानक पातशाह जी ने कौतक दिखाया तड़के दिखाया कि ओ देवी उथे झाड़ू देंदी दिखाई ते फिर कपाट खुल गए। कहंदे भी पुछया तू माता कौन है? वो कहंदी मैं वैष्णो देवी हाँ, मैं इसे दरबार दे विच ही ते नानक निरंकारी है। ये ते निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ये ते आकार इसदा नहीं, ये ते शब्द दा रूप है। जे रूप दे दा हुंदा ते फिर अंत समय कुछ ना कुछ मिलदा, फिर चदर ना खाली मिलदी। अज तक मिसाल नहीं मिलदी कि शरीर दे उत्ते चादर देती होवे ते बाद देखा होवे ते थले कुछ नहीं होवे। ये एक गुरु नानक देव दे हिस्से आई ये चीज ते ओ फिर गुरु बन गए। फिर उन्हां दी बाणी जिस वेले दीवा जग गया ते रोशनी हो गई, पहले दीवा बुझिया सी। गुरु अमरदास जी पहले यात्रा करी जांदे हन गंगा दियां और गुरु धारण नहीं किया। ब्रह्मचारी दे ताना देन दे करके फिर गुरु धारण करते हैं। फिर 72 साल की उम्र गुरु धारण करके 12 साल फिर सेवा करके फिर जब गुरु बन गए तो दीवा जग गया। फिर बाणी उचारण की, अपने नाल नानक नाम जोड़िया। गुरु रामदास पातशाह घुंगणियां बेचते हैं, बकलियां उवाल के बेचते हैं। सामने छाबड़ी लाई हुई है ते मेला है, साध संगत जुड़ी हुई है। माता ने अर्ज की है कि बीबी ब्याह दे योग हुई है, कोई वर ढूंढो ते किड्डा कहंदे लड़का चाहिदा, कहंदे एडा लड़का चाहिदा ते कहंदे एडा कि होई है। उस दे नाल बीबी दा आनंद कर दिता और वो गुरु बनाता रामदास नूं। इस ते जिस वेले दीवा जगदा है, हुण दीवा जगा गए हैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह गुरु बालक सिंह जी दे नाल जोत स्वरूप हो गए हैं। ते सतगुरु जी गुरु बालक सिंह रंग चढ़िया है, ऐन खुमारी चढ़ी हुई। घर आए तो देखते घर वाले रंग ही होर है ते मैं भजन बाणी दे विच अठे पहर गुट हन। इसे दौरान दे विच सतगुरु जी दे वड्डे भराता बाबा मन्ना सिंह ने हजरों साहब आके दुकान पा लई ते सतगुरु जी भी इस बहाने नाल ही सारा परिवार इत्थे आके हट्टी पा लई। सराफी दी हट्टी करते हैं और सच दा व्यापार हो रहा है, नाले नाम दा सौदा देंदे हैं ते गरीबां दी मदद करते हैं। बड़ी कृपा करते हैं, बड़ा फैलियो जस भारी फैल गया है। भजन बाणी करते हैं, साध संगत जुड़ती है, पर बेईमान कसूमती सह न सकन प्रताप। वो फिर प्रताप नहीं सह सकते। दिनों दिन जब अरूज बढ़ता है किसी महापुरुष के मगर भजन बंदगी वाले लोग वो आउंदे हन। क्यों कि जिस तरह कबीर जी कहते हैं, कबीर कस्तूरी भया पवर भय सब दास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। वो कहता कबीर कस्तूरी बन गया है। कई कहते हैं जां कहते हैं गुरु राम सिंह ने कह दिता कि मैं अकाल पुरख हाँ, हुण कबीर कहता है कि मैं कहता ना कि मैं कस्तूरी बन गया। ते फिर एक थां इउं भी लिखिया कहते कबीर कबीर नूं वस्तु दिती है, कहंदे कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग, गुरदीनी बस्त कबीर को लेवो बस्त संभार। ते कबीर दीनी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। अकाल पुरख ने कहंदे कबीर नूं वस्तु देती है ते जिहदे मस्तक ते भाग है उन्हें गां लई है। इस तरह सच्चे पातशाह दा प्रताप सह नहीं सकदे। ते इसे दौरान दे विच उथे एक सजदानी जिहड़ी के जमदूत भुलेखा खा जाते हैं, वो मौत किसी होर दी है ते उन्होंने लै जाते हैं। जिस तरह कहते मिसाल मशहूर है फलानी ते पुआर गई सीगी ते उन्होंने लै गए। जाके दरगाह दे विच जब धर्मराज दे हाजिर किया तो कहते भी इसे नां दी कोई होर माई है, इहदे तां जी उम्र बाकी रहिंदी है। ते उत्थे माई ने कौतक की देखिया दरगाह दे विच ते कहते हैं कि इस टाइम हजरों दे विच एक बाबा बालक सिंह प्रगटिया है ते काल पुरख ने उन्हें अल्लाह ताला ने नूर सारा उन्होंने दे दिता है और उन्होंने सारे फरिश्ते नमस्कारां सजदे करते हैं। उत्थे दरगाह च कौन तक देखे ते थोड़े टाइम तो बाद वो फिर जिंदा हो गई ते उसने उन्हें अखां खोल लईयां। ओहदे नां दी दूसरी माई मर गई लागे दूसरे महल्ले दे विच। उधर चीहा वट पै गया ते माई उठ के बैठी
और अपने पुत्रां नूं बुलाया। वो कहन लगी पुत्र मैं ते दरगाह दे विच एक नज़ारा देख के आई हां कि मैं ठीक आ, मेरी उम्र मैनू उत्थे जिहड़ा धर्मराज सी बैठा लेखा करन वाला उन्हें कहा इहदी उम्र बाकी है, मैं अजे मरदी नहीं, मैं हुण जी पई हां, मगर मैं अनजल उन्ना चिर ताईं नहीं करांगी जिन्ना चिर मैं ओदे गुरु बालक सिंह दे दर्शन ना कर लवां, साडे ही शहर दे विच रहिंदा होवे और सानू पता ना लगा होवे। ते अपने पुत्रां नूं भेजिया, कहन लगे कि गुरु बालक सिंह नूं सद के लियाओ। गए, जाके सद के लियांदा, सच्चे पातशाह नूं अर्ज कीती कि गरीब नवाज साडी माता तुहाडा दर्शन करना चाहुंदी है, असीं मुसलमान लोग साडे घर दे विच सदर पड़दा हुंदा है, बाहर नहीं आ सकदे, तुसीं किरपा करो ते घर जाके दीदार दे आओ। सतगुरु जी गए, जाके पलंग ते बिठाया, सतगुरां नूं नमस्कार कीती ते नाए विरागी होई माता ते नाले इसे तरह बचन दरगाह दे दसदी आ कि तू ते खुदा दा नूर है, तैनू दरगाह चों सारा ही नूर मिलिया अल्लाह ताला वालों, एक किणका मैनू भी दे। ते रोंदी है, वैराग करदी है ते सच्चे पातशाह गदगद कंठ होए बैठे हैं ते बचन सुनदे हैं ते अरदास करदी है कि सच्चे पातशाह ते तू इस वेले दा मालक है दुनिया दा ते मैनू भी जिहड़ी बंदगी है इस टाइम दी बंदगी मैनू भी मिले। ते सच्चे पातशाह देखो मर्यादा परशोत्तम कहंदे हन कि माता तू तड़के इशनान पानी करके तू जिसनू मनदी है अल्लाह ताला नू, जिसदा भी तू सिमरन करदी है, अरदास करी, अर्ज करी, दुआ करी कि मैनू इस वेले दी बंदगी जिहड़ी आ ओ मिले। ते माता ने नाल ही अर्ज कीती कि सच्चे पातशाह मैनू तुसीं गाहे बगाहे दर्शन दे जांदे रहना, मैं दीवान च आके दर्शन नहीं करांगी। मुकदी गल उन्हें 15 दिनां दा इकरार ले लिया सतगुरां पासों कि महीने च 2 बार मैनू दर्शन दे जाया करो। ते सच्चे पातशाह सतवचन कह के दर्शन मेला दे के ते आ गए वापस। हुण तड़के इशनान करके माता ने अरदास कीती है कि हे अल्लाह ताला मैनू इस टाइम दी बंदगी मिले। ते फिर आकाशबाणी द्वारा उसनू ऐं मालूम होया कि कोई व्यक्ति आके बैठा मेरे कोल, दिसिया कुछ नहीं ते कन्न दे विच 4 अखर दा मंत्र दस दिता ते ओह माता सिमरन करदी। ते सतगुरु जी 15 दिन तो बाद दर्शन देन जांदे हन ते लोकां ने बाहर की धुमाता कि ये सजदानी जिहड़ी माई है ये पुआर होया ही है, दरगाह चों होया ही है, उथों करामात लैके आई है ते गुरु बालक सिंह जिहड़ा इहदे पासों करामात लैण वास्ते जांदा, जिथों ये नामधारी पंथ दे नाल ये गल जोड़ दित्ती गई कि ये नामधारी जिहड़े तुरकानी गुलाम जपदे हन। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहते हैं डंके की चोट ना, कहते को जो कहत है कलाम दीनी सजदानी सो सब कूड़ हम पेख्यो अजमाए के, वो सारी कूड़ है मैं अजमा के, क्योंकि उसने भजन पुछ के देखा सी। ते जिस वेले इस तरह का काम चलदा ते फिर शहर दे विच बड़ी चर्चा हुंदी है, लोग कोई निंदिया करदा है, कोई जिहड़े भागां वाले आके दर्शन करते, सतगुरां दा दिनों दिन अरूज वधदा ते फिर थोड़ा जिहा एक विच होर टोला उठिया। उस टोले ने देखिया क्योंकि चर्चा ते हो गई भी ये तो गुलाम वो तो पासों लैके आए हन ते ये अपना कोई मंत्र नहीं जपदे। ते एक गुमानी राम वो ठाकरां दी पूजा करदा है और ओदे करीबन 60 दे करीब ओदे चेले हन, वो अपने ठाकर द्वारे बैठ के रोज कथा वार्ता करते हैं। मैं खिमा करना असी ये चीज जिहड़ी कि पुरातन काल तो चली आई इसका खंडन नहीं करते, क्यों कि नामदेव जी ने भी इस चीज की पूजा की थी और इस दी पूजा करके उसने प्रतख करके दिखा दिता उसकी पूजा सही सी। ओदी पूजा कूड़ी पूजा नहीं सी कि एवें जिस तरह धन्ने नूं ठगाउण दे वास्ते उसनूं गलों लाउण दे वास्ते उस तरलोचन ने उसने वड्डा सारा ठाकर वड्डा सारा वट्टा दे दिता। वो जट अनपढ़ बंदा भोला उसनूं कहण लगे, उन्हें पूछया कि की करदा, कहंदे ठाकर सब कुछ ही करदा, जो कुछ ठाकर नूं कहो सारे काम करदा है। ते ओ लै आया घर, लिया के घर ओ हुण जिहड़े लस्सी दा छन्ना ते साग उत्ते मक्की दी रोटी दे रख के तां ओ एक पौने खदर दे उत्ते रख के ना तो ओदे मोहरे रख के तां हुण अरदास करदा। ओनूं बेचारे नूं कोई विद्या नहीं आउंदी, कोई आरती नहीं आउंदी, कुछ पढ़ नहीं जानदा, भोला भाव गोविंद मिलावे। तो हुण पर ओ पत्थर ने कित्थे खानी सी, ना पाथर बोले ना कुछ दे, ओ कुछ नहीं खांदा। ते फिर की कीता, फिर अखीर छुरी लैके कहंदा हौंपी मुंह ना जुठाल सां, तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे, मैं भी मुंह जूठा नहीं करना, तू रुस गया है। हो सकता कि मेरे घर गरीब घर दे रोटी रुखे सुखे टुकड़े हैं ते तू उत्थे खीर पूड़े खाण गिज्या आ, पर मैं तो जिद्दां दी रोटी रुखी मिसी खाना इदां दी खानी पैगी। जिस वेले छुरा फड़ के अपना पेट लगा पाड़न ते भगवान ने वो बट्टा फट गया ते ओदे विचों
आके तां बांह फड़ प्रतख हो। गोसाई प्रतख होए, रोटी खाए ते छाह मूंह लाभ प्रतख हो। फे की होया, फे काम कराउण लग पिया, भगत जनां दा करे कराया। ते जिसने मखौल ना दिता सी ਉਹ एक दिन किते उधर खूह ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ ਉਧਰ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਉਧਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠਾਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਚਾਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੂਹ ਬਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਪਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੌਣਾ ਜਾਨਾ, ਜੋ ਹੋਂ ਬੌਰਾ ਤਉ ਰਾਮ ਤੋਰਾ, ਲੋਗ ਮਰਮ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਮੋਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਣ ਛੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਰਕਾਨੀ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਦਾ, ਸਜਦਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ 15 ਦਿਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਗੁਮਾਨੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟੋ। ਮੈਂ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਗੀਚੀ ਭਾਈ ਮੁਖਾ ਜਾਤ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਬਗੀਚੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨਾ। ਥੋੜੇ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਖੂਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਉਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਭਈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 2 ਭੇਜ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਰੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਜਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਹੋਰ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਹੋਰ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਭਈ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਗੁਮਾਨੀ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਰਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੰਨ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਜਨ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸੁੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸੁੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਮਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕਾਨੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬਸ ਜੀ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਿੰਮੂ ਝੂਣਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਰਾਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ?
होया ते सतगुरु का घर जिहड़ा ये तां निआसरियां दा आसरा है। किस तरह गुरु अर्जन पातशाह जी फरमांदे सफल दर्श करना नधिरिया धिर नगतिया गत निथाविया जाको कोई ना राखे प्राणी जाको कोई ना राखे प्राणी जाको कोई ना राखे प्राणी बेचारा निआसरा होके जेड़े रोज उन्हें मत्थे टेकदे सी उन्हां दा ओह पूजनीक सी, उन्हां तो मार खा लई, उन्हां ने उसनूं मारिया है ते मगर अंदर सतगुरु दा हथ है। ते फिर हुण इस तरह होके आया कि सगल द्वार को छाड़ के गहों तुहारों द्वार, मैं थोड़ा द्वारा गया आया। जिस वेले सच्चे पातशाह मुस्कुराए, कहंदे क्यों भाई गुमानी राम निमू झूणा होया है? ते कहंदा सच्चे पातशाह तुसीं अंतरयामी सब कुछ ते समझदे हो। कहंदे कोई नहीं भाई गुमानी राम धीरज कर, भजन कर, बह जा। बैठा भजन कीता, कीर्तन कथा सुनी, रात पई घर आ गए। हुण ओह प्रेमी जिन्हां ने किरपा कीती सी ओहदे नाल बेचारे नूं मारिया कुटिया सी, रात नूं जिस वेले ओह सुते सारे ते उन्हां नूं इस तरह का दृष्टांत होया कि धर्मराज दे दूत आके तो उन्हां नूं दरगाह च लै गए धर्मराज दे पास। उत्थे फिर खूब उन्हां दे जूत पतान खड़किया, बहुत मार पई। उत्थे फिर माफियां मंगदे हन, खिमा मंगदे हन। धर्मराज ने तकीद कीती कि जाके गुमानी राम तो माफी मंगो ते तां तुहाडा छुटकारा होएगा, नहीं ते कल नूं इसे तरह का फिर ये डांग प्रसाद फिर वरतेगा, ये रोज ही वरत्या करेगा वरतारा। रात नूं ये कौतक देख के जद जागदे हन ते बाकी तो सारियां गल्लां सुपने मात्र लगदियां, तो जद टोटल नूं अपने नूं हथ ला के देखदे तो पिल पिल करदी, इस तरह लाल हो जाइए ते बाहर पीड़ करदी, बहुत बुरे हाल हैं। ते फिर एक दूजे नाल इकट्ठे होए मिले, कहंदे भई ओ एक दूसरा कहंदा मेरे नाल भी इदां होई आ, तीसरा आ गया, सारे एक दूजे नूं सिर दिखाल दे लाल होए होए ने मार मार के ते बुरे हाल है। ते फिर सच्चे पातशाह दे पास वो बाकी दे साथी बैठे हन ते भाई गुमानी राम कहंदा सच्चे पातशाह भी तुसीं मेरे नाल ही कौतक करना सी, आ जिहड़े पहले सी इन्हां नूं तुसीं समझाता भी मुड़ के जे गए तो उत्थे मार पैनी है, ते मैनूं कहता भी तूं इकरार करके आया भी मैनूं चंगियां उत्थे मेरी मरम्मत कराती। कहंदे कोई नहीं। ये जिस वेले वो फिर आया सारा ही टोला ते सच्चे पातशाह कथा कर रहे सन। कथा करदे करदे विच ही पंक्ति उच्चारण कीती, कहंदे एह कर करे सो एह कर पाए, कोई न पकड़िए किसे थाए। ते साध संगत दे विच इस चीज दा विचार होया कि सच्चे पातशाह प्रसंग होर चल रहा सी, ये विच पंक्ति किस तरह पढ़ी। सतगुर कहंदे भाई ये जां भाई गुमानी राम जानदा ते जां इहदे साथी जानदे भी इन्हां नाल की होई है। उन्हां ने इहनूं मारिया सी, इन्हां नूं धर्मराज ने उदों 10 गुणा सजा दे दित्ती है। वो आके सतगुरां दी शरण पै और उन्होंने इस गल की खिमा मंगी कि सच्चे पातशाह साडे ते दया दृष्टि करो ते सानू भी भजन दसो। इस तरह सच्चे पातशाह जी ने भजन दस के सारी नगरी दे विच सब नगरी में भगत दड़ाई ते दुष्ट सभा का कुछ ना बसाई। मगर दुष्ट सभा जिहड़ी है ना ये नाल चली आई सतयुग तो लैके भगतां ते सारियां जोर कदे ना आया। करता आप भुल है ना भुलै किसे दा भुलाया। जद तो सृष्टि बनी है उदों तो महाराज कहंदे सिरजे दानो देवते ते बड़ी कृपा सी और पहुंचे साधु सी बंदगी वाले। उन्होंने सतगुरां पास अरदास की कि सच्चे पातशाह मैनू बंदगी मिले। ते सतगुर कहंदे भाई साईं जवाहर जी तुसी तां अगे रब दा रूप हो ते तुसी ते मैं ते गृहस्थी हां। तुसी जानी मुक्दी गल सतगुरां दा साथी अखीर तक साईं जवाहर बनया और वो सच्चे पातशाह दे नाल ही रहिंदा रहा। इसे तरह मौज मेला करदे करदे विचों ही किसी ने उत्थे बांका राओ एक किले दे विच सरदार रहिंदा है जिहदे पास जाके फौजां ठहरदियां लाहौर दरबार दियां। उन्हां दे वास्ते हिसाब किताब करन वास्ते कोई मोदी जिहड़ा रखदा
ਉਹੋ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਖੂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰੋੜ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਕਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਰਈਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਉਣੇ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਏਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਚਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਜਤੀ ਤਪੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕ ਲਟਕ ਕੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਰਨ ਬੰਕਾ ਰਾਓ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਭਾਰ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਾਂਗ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੰਕਾ ਰਾਓ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਬਈਆਂ ਚਕਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਪੂੰਜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਕਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਚੱਕ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 13-13 ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13-13 ਤੋਲ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਕੀਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਤ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? 2-4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰ ਸਤਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਸਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਜੀ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
कोई राखी खाने
जिन्हां दी साध संगत अपनी मन बिरती एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गठ के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरां दी बख्शिश और उन्हां दी अपार कृपा दे नाल सतगुरु दा जस करन दा टाइम जो है ये सारियां नों ज्यादा लेखे लगता है। उसदे सरगुण स्वरूप दे गुण वर्णन करने जथा बुद्ध। सो जब तो सृष्टि बनी है सरगुण स्वरूप धार के अकाल पुरख कौंतक करता रहा ते जीवां नूं सीधे रस्ते पाउंदे रहे हैं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का प्रसंग अर्ज करन तो बाद जिस तरह कि इत्थे का के इतिहासकार भुलेखा खा जाते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक गुरु समाप्त हो गए, उस तो अगे सतगुरु नहीं होवेगा। ये एक गुरबाणी दे आशे दे बिल्कुल उल्ट है, जिसदा कि कोई प्रमाण एक भी जे कोई दे दे ते फिर मान लईए। एक भी प्रमाण ठोस नहीं लभ सकेगा कि जेड़ा प्रमाण देहधारी गुरु नूं खंडन कर दे कि बगैर सतगुरु देह धार के आउण तो सृष्टि का उद्धार कर दे। ये बहुत पुरातन एक सिद्धांत है कि जदों भी किसी टाइम मर्यादा बिगड़ती है उस वेले अकाल पुरख नूं देह धार के आउणा पैंदा है। उस दे विच गिनती नहीं, वैसे विशेष करके गुरु नानक पातशाह जी ने कलयुग दे विच गिनती भी दस दी कि 70 जामे भगत जन 14 सतगुर राय। गिनती भी दसी कि विशेष करके 14 सतगुरु होणगे, बाकी महापुरुष इस दुनिया नूं सीधे रस्ते पाउण वाले संत भगत वो बेअंत होणगे, पर भगतां विचों विशेष करके 70 भगत होणगे। इस चीज नूं मुख रखदे होए जिस तरह कि गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी दे कौतक सुनते हैं भाई बाले तो, ते भाई बाले दे मन दे विच इस चीज का फुरना रह गया कि मैं गुरु नानक देव जी की सारी उम्र सेवा की, उन्हां दी हजूरी च रहा, मगर मैनू गुरियाई ना मिली, गुरियाई लैणे नू दे दी। इस चीज की गुप्त मंग नू सतगुरां जान के उसनू फरमाया कि भाई बाला तू जिस तरह गुप्त मंग रखी है इसे तरह तेरे नाम ते गुप्त जामा धारांगे। गुप्त 11वां खेल जामे धारे 10 गुरु नवसत कला सुधार, गुप्त 11वां खेल सी कोई कपावे पार। ओ मैं ओ सतगुरु बालक सिंह पातशाह दे परथाए अर्जां करनियां हन कि गुरु पातशाह बचपन दे विच जिस तरह गुरु नानक पातशाह जी ने प्रगट होने दे समय प्रकाश होया, इसे तरह माता भाग भरी बाबा दयाल सिंह इन्हां दे घर कृपा कीती सतगुरां ने। सरवाला नगर है उथे छोटा जिहा एक घराना बिल्कुल सधारण जिहा व्यापार हट्टी दा करदे हन, अरोड़ियां दी कुल दे विचों हन। इन्हां दे घर सतगुरु बालक सिंह प्रगट होए। गुरु नानक देव जी दा दर्शन होया माता भाग भरी नूं पहले, फिर सतगुरु जी प्रगट होए और ज्योतिषियां ने पंडितां ने दसिया कि तेरा ए बाबा दयाल सिंह तेरा ये लड़का जिहड़ा ये बहुत तेजस्वी और पूजनीक होएगा, दुनिया नूं सीधे रस्ते पाएगा। इस तरह के वचन सुन के माता पिता बड़े खुश होंदे हन। ते फिर बाल लीला किस तरह जदों थोड़ी जी होश संभालते हैं ते बैठते हैं समाधि ला के ते चुप करके बैठे रहंदे हन ते किसे नाल कोई गलबात नहीं करते, न्यारी खेडां हन। इसी तरह माता जी कारोबार घर दा करदे, एक दिन घर दी राखी बैठा के चले गए कोई काम कारण, ते फिर जिस वेले वापस आए ते गुरु बालक सिंह जी दी समाधि लगी हुई ते सर्प जिहड़ा ओ फनियर ओ
वो दरवाजे दे विच खड़ा वो पहरा दे रहा अपना फन फैला के, ते डर गए। जाके गुआंढियां नूं सद के लियांदा कि मेरे पुत्र नूं ते सप डस गया है। दौड़े आए, आके जिस वेले सारियां देखिया उन्हां सप ते डर गया, दौड़ गया ते गुरु पातशाह जी नूं जिस वेले थोड़ा उन्हां नूं उपराम कीता समाधि तो ते पुछया पुत्र तेरे किथे पीड़ हुंदी आ? पर वो पीड़ जेड़ी गुरु नानक पातशाह जी नूं पीड़ हुंदी सी ओहो ही पीड़ जिन्हां लगे रोग ही नाम रब दे ते नाड़ियां दे विचों रोग नहीं लभदे। बाबा आखे सुन भाई वैद बोलिया इस गुजे रोग नूं किने नहीं फोलिया। ते गुरु पातशाह इस तरह विलक्षण जै कौतक करदे हन। करदे करदे जवान अवस्था थोड़े होए ते फिर घरदियां ने कुछ कामकार दे विच लाउण दे वास्ते जतन कीता ते बाबे दयाल सिंह जी छोई पिंड दुकान करते सन। उथे प्रसादा पानी लै जाना, शिकाया आना, आउंदे जांदे हरों नदी ते सिंध नदी का जिथे संगम हुंदा उथे बैठ के कुछ सिमरन करना। क्यों कि ये एक अलाही नज़ारा हुंदा है। दरियावां दे नाल दोस्ती गुरुआं पीरां दी संतां भगतां ऋषियां मुनियां दी दरियावां नाल दोस्ती रही। वशिष्ठ कुंड जाके देखो, व्यास कुंड जाके देखो ते भगीरथी जाके देखो। बड़ियां उच्चियां पर्वतां दे उत्ते जाके दुनिया के झमेलियां तो दूर होके उन्हां बैठ के बंदगियां कीतियां। उत्थे मल्लो मल्ली लिव जुड़ जाती है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का गुरुद्वारा मंडी जदों सतगुरु जी मंडी गए हैं ते उदों शहर तो बाहर जिथे डेरा कीता उत्थे गुरुद्वारा बनया है। उत्थे तुसीं जाके उस जगह कदे बैठो ते उत्थे मल्लो मल्ली भजन करन नूं दिल करदा है। वो कदी समा मिलिया सी बचपन दे विच उत्थे बैठ के भजन करन दा समा मिलिया ते ओ अलाही नज़ारा उथे एकांत देख के आउंदे जांदे थोड़ा चिर बैठ के तो उथे सिमरन करते हैं। उथे गुरु गोबिंद सिंह का मिलाप होया। उथे ही सतगुरां ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के पास गुरता रूपी अपनी अमानत रख के ते सच्चे पातशाह जी हुक्म करके अंतर ध्यान हो गए कि मैं तेरे पास अमानत रख चलिया हाँ। इसनू कमाउणा ते वरताउणा मैं थोड़े चिर बाद आके राम सिंह दे रूप दे विच ये अमानत अपनी वापस कर लांगा। इस तरह गुरु बालक सिंह पातशाह दे दिन बतीत होंदे हन ते फिर बाबे मन्ना सिंह ने दुकान हजरों आके कर लई सराफी दी ते सच्चे पातशाह गुरु बालक सिंह जी भी इत्थे सारे परिवार समेत इत्थे आ गए। इत्थे कारोबार लगे करन सतगुरु जी ते फिर सतगुरां दा इउं सी कि ओ जिद्दां बचन सी सतगुरु जी दा कि गुप्त 11वां खेल सी कोई कपावे पार। ओ गुप्त रहन दे कारण सतगुरु जी हजरों तो बाहर दौरा करन नहीं गए। हजरों साहब निवास कीता। जिस सिख नूं किरपा करनी हुंदी उस नूं सुपने च जाके दर्शन दे आउंदे कौतक करके ते उस नूं प्रेरणा दे के अपने पास सद लैंदे। जिन्ना क ओ प्रोग्राम उड़ीकिया सी उस दे मुताबिक सच्चे पातशाह किरपा करदे हन। हुण एक दिन विचार आया कि जेड़े पिछले मेली सन जिन्हां नाल इकरार सी उन्हां नूं इकट्ठे कीता जाए। इसे तरह एक दिन भाई राम सहाय नूं जाके दर्शन दिते, प्रेरिया, प्रेर के हजरों साहब बुलाया, भजन दसिया, किरपा कीती। और वो टाइम तुसी सोच सकते हो कि अज तो करीबन 150 साल पहले का वाकया। उदों अजे लोगों के मन जिहड़े सी किड्डे स्वच्छ होणगे हुण नालों। हुण ते इउं आ कि सानू देखण तो पता लगदा कि अज तो 40 साल पिछे जिहड़ा समा सी असीं ते उहनूं ही सतयुग समझदे सी कि किड्डा सतवादी सी, इल्त पौ है नहीं सी। जे भजन बाणी करना, जे साध संगत बैठना, नामधारियां दे मैनू घर दी चाली दा पता कि कोई ढिले तो ढिला नामधारी भी जिहड़ा सी ओह भी 2.5 माला भजन दियां फेरदा सी। और चुगल माटे करके किसी दे घर मिलण जाओ ते चुगल माटे करके बैठे हुंदे सी भजन करन दे वास्ते। कीर्तन करना, बाणी पढ़नी ते बाणी कंठ करनी। हुण असीं इस चीज़ नालों इन्ने ढिले हो गए हाँ, असीं बड़कां ते बड़ियां मारदे हन मगर साडे तो उस चाली ते चल नहीं हुंदा। ओह भाई राम सहाय जी जां सतगुरु बालक सिंह दे सिख सहजधारी जिन्हां दा अजे कोई पहरावा नहीं, वो जिस तरह के साध मुरादे लोग हैं मगर उन्होंने आत्मा किड्डियां उच्चियां हैं। किस तरह सतगुरां तो भजन पुछ के वो एकांत जाके बैठ के कमाइयां करते हैं, उस चीज़ नूं कमाउंदे हैं। साडे वांगू भजन पुछ के रख नहीं लैंदे, वो मन करके भी ते रसना करके भी भजन करते
करते हैं। असी जे रसना करके करते हैं तो मगर मन साडा नहीं करता। भाई राम सहाय जी मैं अर्ज कर चुका, वो बहुत उच्च कोटि के महात्मा होए जिन्होंने के सतगुरु के दर्शन जदों भी भजन करन बैठते सी अकाल पुरख के दर्शन होंदे सन। वो एडे उच्च कोटि के महात्मा सी। इसे तरह सच्चे पातशाह जी ने एक दिन कौतक किया, अटक तो पार जैदे पिंड का नाम है, उथे भाई धनी राम रहिंदा है ते सच्चे पातशाह रात जिस वेले अद्धियों थोड़ी लंघी ते उस नूं जाके सुपने दे विच दर्शन दिता, जगा ही लिया। वो सुपन अवस्था न रही, जगा के वचन करन लग पै। जब देखिया भाई धनी राम ने कि सारा कमरा जिहड़ा प्रकाश दे नाल भर गया, एकदम चानन हो गया ते हैरान है, कहंदा कि दीवा नहीं, कोई बत्ती नहीं ते रोशनी किस चीज दी हो गई। इसे तरह उठिया अबड़ वाहे, उठ के जिस वेले देखदा ते सफेद वस्त्र हन ते तेजस्वी मूर्ति सामने देखिया ते पछाण च हुण किस तरह आवे ते बड़े हैरान जै हुंदे हन। कहंदे हन कि निरंकार आप आ गया कि जां कोई देवी देवता आ गया, क्यों इन्ना प्रकाश हो गया। ते सच्चे पातशाह उसनूं कहंदे धनी राम असी तैनू जगाउण वास्ते आए हां। वो जिस तरह जो पिया भावे तां सोबत जगावे जाई, जिसनू कृपा करनी हुंदी ना, वो जिस तरह लिखिया है विद्वाना ने। साहिब संगिया क्या दी वस्तु है जिसनू चाहे सो देवे ते कोल भागहीन जेड़े ओ कोल ही सुते रह जांदे हन ते सतगुरु जी उसनू जगा के कहंदे हन भाई धनी राम उठ, तेरे नाल कम है सानू। बचन बलास हुंदा है ते कहंदे कन कर तैनू कुछ दसीए। अद्धा भजन दस देंदे हन, 2 अखर कहंदे हन कि बाकी दा जिहड़ा मंत्र है वो हजरों आके लै, 2 अखर पहले दस देंदे हन। ये महापुरुषों की रिजा है। जिस तरह वो वाल्मीकि नू उल्टा नाम दस दिता ते मगर उसकी कमाई वाल देखो कि उसने इन्नी कमाई की थी कि उसने श्री रामचंद्र जी के आने तो पहला ही कई हजार वर्ष उसने वो रामायण ज्यों दी त्यों लिख दी थी। क्यों कि वो एकमिक हो जाते हैं, वो राम राम करते राम का रूप बन जाते हैं। हुण भाई धनी राम नू अद्धा सिमरन दसिया ते माता कोल बराजी हुई है। वो कहंदी धनी किस दे नाल गल्लां करदा है? कहना माता मेरे घर ते परमेश्वर आ गया, मैं ते धन भाग वाला हो गया। किस तरह कहंदा है?
ते कहंदा माता सिरजनहार दा तार मेरे घर च आ गया ते साडे किड्डे भाग जागे हन, साडा किड्डा सुहावना घर बन गया सोहे बंक द्वारे। ते माता कहंदी पुत्र मैनू नहीं दिसदे। ते कहंदा माता जे तैनू अतवार नहीं आउंदा ते कोई अजमूदा दिखाला। ते सतगुरां पास अर्ज करके कहंदा कि गरीब नवाज माता नू कोई अजमूदा दिखाओ, मैं उन्हां नू यकीन कराउणा चाहुंदा। ते कहन लगा माता कहंदा तेरे कहंदा दर्दां होण लग पैणीਆਂ हुणे, तो शरीर च दर्दां होण लग पईयां। ते कहंदा सच्चे पातशाह हुण किरपा करके बंद कर दिओ। ते फिर बंद हो गई। माता कहंदी सच्ची कहंदी तू सचमुच ही गल्लां करदा, पर माता नूं दर्शन नहीं होए। ते ओहदे नाल धनी राम दे नाल गल्लां करदे हन। धनी राम ठाकरां दी पूजा करदा है, सवेरे ठाकर द्वारे जांदा है, अपना जिस तरह दा ओहदा नित कर्म है तड़के इशनान करके। ते हुण सचमुच ही ठाकर घर दे विच आ गए हन। जिस तरह कि नामदेव ठाकरां दी पूजा करदा है, उसका नाना वामदेव उसने उसनू जिस वेले कहा कि मैं किसी काम चलिया ते सवेरे तू ठाकरां दा इशनान करा के ते दुध पियाउणा। ते बाल बुद्ध है, उसनू की पता सी। उन्हें क्या सचमुच ही ठाकर सानू भी बच्चों नू जिस वेले समझाउंदे हुंदे सी, दसदे सी माता साडे पिता साखियां सुणाउंदे, सानू इवें मालूम हुंदा भी इदां ही अकाल पुरख आके गल्लां करदा है। ओ बाल बुद्ध सी बिल्कुल श्रेष्ठ। ते उसने जिस वेले इशनान करके तां ठाकरां दा इशनान करा के अगे दुध लिया के रखिया। ते हुण हथ जोड़ के मिन्नतां करदा, दुध पींदा नहीं। ते हुण साडे वर्गी सरदा हुंदी ते फिर तो कहंदा भी ठीक है ठाकर जी भोग ला गया गुप्त रूप दे विच ही। ओ कहंदा भी मेरे सामने आके पियो, मैं इदां भोग नहीं लाउणा, एवें मुची मैं सच्ची मुची लाउणा। ते फिर मुकदी गल प्रगट कर लै, जान ते खेलन लगा कि मैं छुरी मार के मर जाना जे तू मैनू बच्चा करके मैं तो नहीं पींदा। ते ठाकर जी आके हथों फड़ के कटोरा लग पाए छकन। जदों थोड़ा जिहा रह गया कहंदा फिर मेरे पिता जी नाना जी ते ओह सीत प्रसाद छकदे, तुसीं सारा ही छक चले, मैनू भी कुछ देवो। हुण ठाकरां दा सचमुच दा भोग लाया आ, ओह सीत प्रसाद मिल गया होवे नामदेव नू ते कपाट खुल गए। फिर की होया, फिर कोई चीज सुची नहीं दिसदी ठाकरां दी पूजा करने वास्ते। की कहंदा आनी ले फूल फरोई ले माला, ठाकर की हो पूज करो। कहंदा पहले बास लई है भवरे बीठन पहला काहे करो। ये तो पहला झूठा कर गया भौर, मैं की करा किथों लियावां सुच्चे फुल। फिर कहंदा चलो कहंदा खीर ही रिन के कहंदा ना की का छिका देने। कहंदा आनी ले दूध रधाई ले खीरंग, ठाकर को नैवेद करो, पहले दूध बिटारियो बछड़े बीछड़ पहला काहे करो। फिर कहंदा भी चलो स्नान पानी करा देने उदा ही। कहंदा आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकर को स्नान करो, 42 लाख जीव जल में होते बीठल पहला काहे करो। 42 लाख जीव जल दे किड्डा ज्ञान दा वाधा हो गया। कहंदे महाराज बाणी फरमांदे गुरु अर्जन देव जी, कहंदे ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश, किड्डा भला कहंदे जैसे तारू पर आकाश। हुण किड्डा का आकाश है, कोई अज ताईं ओहदा ला सकिया। आ हुण साइंसदान अरबां खरबां रुपए खर्च कर करके तां उड़दे आ, महीनियां बधी राकट छड़ दे, कोई पता नहीं। वो अगे बेअंत है, वो बेअंत है। ते ओ पातशाह गुरु अर्जन देव कहंदे ब्रह्म ज्ञानी दे मन च एडा प्रकाश हो जांदा, इन्ना ज्ञान हो जांदा जैसे कहंदे तारू पर आकाश। ते हुण नामदेव दा किड्डा ज्ञान च वाधा होया। एक शीमियां दे घर पैदा हो के ओ कहंदा ओनू 42 लाख जी जल दे विच दिसण लग पए। कहंदा 42 लाख जी जल में होते, विचे ही जमदे, विचे ही मारदे, विचे ही सब मल मूत्र करदे। कहंदा बीठल पहला काहे करो। कहंदा ईबे बैठल बीठल ऊबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं, प्रणव नामा शांत नंतर पूर रहो तू शर्म नहीं, तू सारियां दे विच आपे ही पूर होया। तो कहंदे पूजा अर्चा आए न तोरी। ते रविदास जी भी जिस वेले पूजा करन लगे उन्हां नूं भी कहंदे पूजा अर्चा आए न तोरी कहो रविदास कवन का मोरी। मेरा मतलब कहण दा इस तरह भाई धनी राम जी भी पूजा करते हैं, मगर हुण अज साखियात ठाकर जी घर आ गए हैं। जिस चीज नूं साई वस्त प्राप्त हुई, जिस सेती मन लाया, जिस जिहदे वास्ते मेहनत करदे सी, घर विच चल के आ गए। हुण सवेरे हुण बाकी दी रात किहनूं लंघे, नींद किस नूं आवे। जिस तरह पातशाह कहंदे सुपने आया पी गया, मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कल प्यारे भेज न सके कोई, भेज न सका कोई, आओ सुभागी नींद
नींदड़ीए मत सौ देखा सोए, फिर नींद नूं बाजा मार दे कि तू नींद कहंदे तू ही मुड़ के आ जा ते मैनू फिर प्रीतम दे दर्शन हो जाण। सो मेरा मतलब भाई धनी राम नूं हुण नींद नहीं आउंदी, उस नूं रात पूरी नहीं हुंदी ते मसा घड़ियां गिण गिण के रात जद पूरी कीती ते हुण तड़के उसनूं ते अपनी सोधी नहीं रही भी मैं की काम करना सी ते की नहीं सी करना। उसे वेले अपनी कंबली लैके ते मूंह नेरे ही तुर पै हजरों साहब नूं। जिस वेले दरियाओं पार अटकों पार लंघ के गुरु पातशाह की हजूरी च आए ते सतगुरु बालक सिंह पातशाह ने एक छोटी जी हड्डी कीती हुई है। उस हड्डी दे विच क्यों कि ये गुरुआं पीरां दा काम है, संतां भगतां दा काम है, वो बगैर किरत तो नहीं रहिंदे, वो किरत करके छकदे और सानू सिखाउंदे कि भाई तुसीं भगत नूं इह ना कहो पहला गुरु नानक देव जी वेले बैठ के माला फेरदे जी साडे वांगू काम करके फेरदे तां स्वाद सी, जां गुरु राम सिंह पातशाह वेले बैठ के माला फेर गए ना ते साडे वांगू काम करदे ते तां जाणदे। उन्हां डंगर चारे, उन्हां ने हट्टियां कीतियां, नौकरियां कीतियां, उन्हां दिहाड़ियां लाइयां, उन्हां ने मोदी खाने कीते, उन्हां ने सानू ये दसिया, उन्हां ने छैलां ठेकियां भगतां दे रूप विच, उन्हां ने कपड़े बुने, उन्हां ने जुत्तियां गठियां, उन्हां नतियां बुतियां कीतियां भाई सैन दे रूप दे विच, मगर उन्हां ने सानू ये दसिया कि भगत नूं ये किंतु ना कोई करे कि लो जी सानू तां बेल ही नहीं मिलदा, असीं किहड़े वेले नितनेम करिए। उन्हां ने अपने गृहस्थ मार्ग दे काम भुगताउंदियां होइयां ये कुछ कीता तां ते गुरु बालक सिंह जी एक बहाना बनाया हट्टी दा, उत्थे आके बैठ जांदे हन ते घड़ी पर बैठ के मौज मेला करके जेड़ा कोई आया जिस तरह दा भी गाहक उहनूं नाले नाम दा सौदा देंदे हन ते नाले दूसरा विहारक सौदा भी देंदे हन। ते भाई धनी राम पुछदा पछांदा सतगुरां दी हजूरी च आया, आके दर्शन कीते ते कहंदे भलिया लोका शाम नूं कथा दे विच आई। सतगुरु बालक सिंह जी कथा करदे हुंदे सन बगीची दे विच, जिथे अजकल डेरा साहब गुरुद्वारा है ते हुण ते पाकिस्तान च रह गया। पंजे साहब तो अगे जाके हजरों है, अटक दरिया दे लागे जाके चला जांदा हजरों साहब, करीबन 2-3 मील का ओ तो उरे रह जांदा ते उथे सच्चे पातशाह शाम नूं अपने दुकान बंद करके ते फिर इशनान पानी करदे ते उथे कथा करदे। सतगुरु जी कथा कीर्तन जिस तरह मैं पहले कविता दे विच ओ तुलबत दे विच सतगुरां दा जस ओ कवि ने किस तरह भाई ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखिया, कहंदे नाम सिंह बालक, नाम सिंह बालक कहंदे पैगंबरों के मालक, ओ पैगंबरां दे मालक पालक हन। नाम सिंह बालक पालक पैगंबरों के, अंबरों के मालक हैं, अडंबरों के त्यागी हैं। ओ जमीन आसमान अरशां पुरशां दे मालक हन, मगर अडंबरां दे त्यागी अडंबर नहीं करदे। एक नाम मात्र दुकान रखी हुई। गुरु बालक सिंह पातशाह दी शादी हुई, सतगुरु बालक सिंह जी दे घरों महलां दा नाम माता तोती, मगर उन्हां दी औलाद कोई नहीं सी और इदां ही बस अटंग ही रहे ते थोड़ा जिहा विहार, अडंबरों के त्यागी हैं। फिर कहंदे तालक रखा है एक खालक से, तुअल्लक एक खालक दे नाल अकाल पुरख नाल खुदा दा उस दे नाल ही रखिया है, दाते दे नाल। तालक रखा है एक खालक से सालक सो, गालक विकारन को चालक विरागी है। विकारां नूं गालन वाले हन और चाली जिहड़ी ओ विरागियां वाली चाली है। ग्रस्त दे विच रहिंदे गुरमुख घर ही मां उदासी, जिउं कमल रहे विच पानी है। ते फिर कहंदे गोए राखी घट दीप जिम निज अजमत, अपनी अजमत जिहड़ी अपनी करामात है ना उन्होंने छुपा के रखिया है। घट दीप जिम जिस तरह घड़े का दीवा हुंदा, गोए राखी घट दीप जिम निज अजमत, सजमत भगत विरोकत अदागी है। कीर्तन कथा सत्संग राखत था पाखत था, भजन सजागी है। कथा कीर्तन का प्रवाह चलाया है हजरों दे विच और इस तरह वो पुरी बन गई है जिस तरह अयोध्या पुरी बनी हुंदी है कि सारे नर नारियां आउंदे हन, भजन पुछदे हन ते कथा सुनदे हन। पर वो कहंदे बेईमान कसूमती सह न सकन प्रताप वो विच उस तरह दे भी दुए हुंदे, क्यों कि पातशाह ने ये जरूरी पैदा कीते हन नाल, उन्ना चिर कदर नहीं पै सकदी। भगतां ते सारियां जोड़ कदे ना आया, जे काला रंग ना होवे ते चिट्टे दी भी कदर कौन पा सकदा, जे पापी ना होण ते धर्मियां दे भी कौन
कदर पा सकता। इसलिए उसने दोनों धड़े सिरजे दानो देवते तनंदर बहादुर चाहे उसकी लीला है। ते बड़ी मौज लगी हुई। शाम को जिस वेले भाई धनी राम जी उत्थे कीर्तन दे विच जाके कीर्तन होया, कथा हुई, ते फिर सच्चे पातशाह दे पास अर्ज कीती गरीब नवाज हुण अद्धा मंत्र दिता है ते अद्धा मंत्र बाकी दा भी कृपा करो। सतगुरु जी कहन लगे सारा देण वास्ते तैनूं प्रेरणा दे के लिआंदा, नहीं ते तैनूं किस तरह पता लगना सी। सो कृपा कीती, 4 अखर दा भजन दस्सिया जिस वेले कंन दे विच, ते फिर जिस तरह भजन असी भी दसदे हाँ, असी भजन ना ते साडा अपना भजन दे उत्ते इन्ना अभ्यास है ते ना फिर जिहनूं दसदे हाँ वो ही विचारा करदा है। वो इदां है भी चलो दस्सण वाले भी ते पुछण वाले असी बरो बराबर दे जय दे करीबन हुंदे, कोई खास फर्क नहीं हुंदा। मगर वो जिहड़े दस्सण वाले सी उन्हां दी रचना कमाई हुई हुंदी सी। वो इदां हुंदी सी कि बस दस जांदा सी हिरदे तक, भजन दस के कह दिंदे हुंदे सन, चैलेंज कर दिंदे हुंदे सन कि लै बई तू जो मर्जी करी जा, जे भजन च ताकत हो ते तैनूं मोड़ लो। असी ते हुण संगीतां कर करके पुल बन दिंदे आ ते ना वो सुणन वाले दे मन च वसदा ते ना साडे ते अपने ते वर्तियां हुंदियां। गुरु पातशाह दी हजूरी दे विच भाई धनी राम रहिंदा, और भाई धनी राम गुरु बालक सिंह जी दा एक उच्च कोटि दा सिख सी। बहुता समा सतगुरां दी हजूरी च गुजारना ते भजन सिमरन करना, इस तरह दी चाली हुंदी सी। साध संगत च बैठ के कीर्तन सुनना, कथा सुननी, भजन भी करना। पर जिहड़ा अपना जिस तरह कोई असी कोई अकाउंट जमा कराई दा ना, वो जाके किते वखरे एकांत बैठ के रोज समा कढ के वो लोग पिछले पुराने भजन करते हुंदे सन, जिथे कि कोई ना दिसे ते कोई ना कोई आवाज आवे, उत्थे जाके फिर अकाल पुरख नाल एक निक हुंदे। इसे तरह भजन बाणी दी रौस चली हुई है ते सतगुरु पातशाह बैठे हन। कहंदे भाई धनी राम भई एक साडा सिख मुल्तान च रहिंदा, उस नूं भी लियाउणा है। कहंदे सच्चे पातशाह जिवें हुक्म करो, कोई बंदा भेज दिंदे आ, कोई स्नेहा भेज दिंदे आ। कहंदे नहीं आपे ही आ जाएगा। ते रात नूं लीला कीती ते जाके उस नूं रात नूं सुत्ते पै नूं जा दर्शन दिते। मुल्तान किथे हजरों साहब है, किथे मुल्तान, उस नूं दर्शन दिते और दर्शन दे के उस नूं जगाया। कहंदे उठ भाई मुल्तानी, ओदा नाम ही मुल्तानी राम है कि उठ तेरे नाल साडा काम है। ते कहंदा सच्चे पातशाह ते मैं तुहानू किथे मिलां? कहण लगे कि सानू जे मिलना ते फिर उठो हार दे इलाके च हजरों आके साडा पता कर, उथे सानू मिल सकना। बस दर्शन दे के सच्चे पातशाह आ गए, दस्या कुछ नहीं ते ओ हुण सवेरे उठिया हट्टी करदा है। ओ दुकानदार आदमी है मगर ओ सवेरे दौर भौरियां वर्गा होया आ ते ओ कहंदा कि मैनू तुसी मेरे कपड़े लीड़े दे दिओ, कुछ थोड़ा बहुत अपनी क्रिया दे ते मैं ते जाना है। किथे तू जाना? कोई पता लगे, कोई सबर। मैनू दर्शन दे गए हन रात कोई महापुरुष और 10 पा गए हजरों साहब दी ते मैं उत्थे जाना। हुण उदों कोई अजकल वांगू सारी मंडल का ना की नक्शे नहीं सी बने होंदे कि हरेक आदमी देख सकता कि किथे दा किथे सी। उदों तां 100 मील दे लागे दे पता नहीं सी इलाके दा की हुंदा। ते ओ कहंदे भई किथे ते जाना? कहंदे हजरों कह गया। ओ कहंदे बुढ़े बजुर्ग कहण असीं तां हजरों दा नाम नहीं सुनिया अज ताईं, भी हजरों तू किथे जाना? कहंदे नहीं पर मैं तां प्रसादा नहीं छकना, मैनू ते तुसीं ना की छुट्टी देवो। मुकदी गल ओ छुट्टी लैके ज्यों मंजिलों मंजिली चलिया, इत्थे आके हजरों साहब पहुंचा ते पता कीता कि इत्थे कोई महापुरुष महात्मा रहिंदे। आके गुरुद्वारे निवास कीता ते उस सिंह नूं गुरुद्वारे वाले नूं पुछया ते ओ कहंदा भलिया लोका तू किहनूं मिलना चाहुंदा? ओ कहंदा भी इत्थे मैनूं दस पई है कि कोई बालक सिंह नाम दा कोई इत्थे महात्मा रहिंदे हन, ओ उन्हां दे मैं दर्शन करने। ओ कहंदे भलिया लोका तू नहीं उन्हां नूं जाणदा ते सारी हजरों लाम लाम दे जिहड़े पिंड आ उत्थों आके कथा सुणन आउंदे हन। सतगुरु जी बगीची दे विच कथा करदे सन। ਇਹ एक प्रेमी सिंह जिस दा नाम भाई मुखा सी, ਇਹ जात दा सुनियारा सी। इसने अर्ज करके सतगुरां नूं कि गरीब नवाज तुसीं धर्मशाला च कथा करदे हो, इत्थे जगह तंग है, जे तुसीं कृपा करो ते मैं अपनी बगीची दे विच जगह बना देवां और उत्थे खूही लवा दियां, उत्थे इशनान पानी होया करे, उत्थे साध संगत बैठ के भजन नितनेम ते उत्थे कथा होया करे। उत्थे कथा सतगुरु जी करदे हन ते शाम नूं जिस वेले मुल्तानी आया ते आके मत्था टेकिया ते सतगुरु जी कहंदे आ गया भाई। ते फिर कहंदा गरीब नवाज पर पहला मेरे ते कृपा करो भी मेरे श्वास पिछले जिहड़े इन्नी सोझी देर दी दर्शन देण नाल ही भी मेरे ते श्वास इन्ने बेले चले गए तो हुण मैनूं छेती भजन दसो। सतगुरु कहंदे ओ भलिया लोका भी जे तैनूं भजन दसना सी ते तां ही तैनूं प्रेर के इत्थे लिआंदा ते हुण ओ सारी संगत दे विच अपनी हड्ड बीती उत्थे सुणाउंदा है। कहंदा कि सच्चे पातशाह मैनूं रात नूं दर्शन दिता और हुक्म कीता कि जे तू नाम दी दात लैनी ते हजरों आ।
ते उसनूं भजन दस्सिया ते ओ भजन सुणदे सार ही गुरु राम सिंह पातशाह दे वेले दी मिसल मशहूर है कि जिसनूं भजन दसदे सन ओ मगर ही लग तुरदा सी ते फिर अंग्रेज ने कहा भी होवे ना ते इत्ते पाबंदी ला दईए ते इह किसी नूं ना भजन दसे ते ना कोई इहदे पास जावे ना मगर लगे। सतगुरां नूं नजरबंद कर दिता। सतगुरां ने अपने सूबे थाप के उन्हां ते कृपा कर दी। कहण लगे कि तुसीं भजन दसो। ओ ज्ञानी ज्ञान सिंह जी जिस में लिखिया ना कि तिन सूबे कीने 22 अकबर शाह ने आई तिन की जबान में तहसील थाई वैसी। 22 सूबे गुरु राम सिंह जी ने थाप के उन्हां नूं प्रचार वास्ते भेज दिता। उन्हां दी जबान दे विच भी उसे तरह दी